होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार मदद करो, मदद करो, मदद करो, भारत सरकार मदद करो, मदद करो, मदद करो, भारत सरकार मदद करो, मदद करो, मदद करो, यूपी सरकार मदद करो, मदद करो, मदद करो, यूपी सरकार मदद करो, मदद करो, मदद करो। सारा इंडिया होश में आओ, मैं यहाँ पे सारा इंडिया होश में आओ। कलेक्ट्रेट प्रांगण के कलेक्ट्रेट गांधी गार्डन के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हुए लोग इकट्ठे हुए हैं और सरकार से अपनी पैसे की मांग कर रहे हैं और उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। लाखों का ये सहारा इंडिया में पैसा जमा है पर इनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। आइए हम ये आंदोलन करने वाले लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कितना पैसा जमा है सहारा इंडिया में और पैसा आप मांग रहे हो, क्या कह रहे हैं? मेरा पैसा 2014 से जमा है। 22 से 25 लाख रुपए किया हूँ ज़मीन बेच के, और मेरे को अभी हम लोग 4 भाई हैं, घर बनाने के लिए आवश्यकता है। लेकिन मैं हर 2014 से कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे को आज तक पैसा प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है। आपका नाम भी बताइए और कब से पैसा जमा किए थे, अभी तक क्यों नहीं मिला? मैं 2014 से जमा क्यों, मेरा नाम हलधर बघेल है। कहाँ रहते? आरंग से हूँ मैं, आरंग से रहता हूँ, मेरा रायपुर ज़िला में। लेकिन मैं वहाँ जमा किया पैसा, आज तक मेरे को पैसा नहीं मिला, चक्कर पे चक्कर लगवाया जा रहा है। आप इतने पैसे कहाँ से जमा कर दिए? ज़मीन बेच के सर, ज़मीन बेचा था, कृषि ज़मीन बेचा था। 4 भाइयों में हम लोग मकान भविष्य में बनाएंगे, परमिशन नहीं मिला था इसलिए, और इसको ब्याज के लालच में कर दिए। ये कह रहे हैं ये ज़मीन बेच के पैसा लगाया है और सहारा इंडिया इनकी पैसा अभी तक वापस नहीं किया है। ये बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पे और हैं, इनको मैं पूछना चाहूँगा कि ये आप कब से इन पैसे को लिए भटक रहे हैं, आपका कितना पैसा जमा है, आपका पूरा नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रकला चंद्राकर है। मेरा 6 से 7 लाख जमा है और मैं 2018 से भटक रही हूँ पैसे के लिए। मेरा जवान बेटा चले गया एक्सीडेंट में और पैसे के लिए कई बार गुहार लगा चुकी हूँ मैं, लेकिन आज तक मुझे कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मेरी मदद करे फिर, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये बहुत दयनीय स्थिति है इन लोगों के साथ और इनके 4 से 5 लाख रुपए जमा है। इस प्रकार से एक यहाँ पे हमारे बुजुर्ग एक महिला है, इनका भी पैसा जमा है पर इनको पैसा क्यों नहीं मिला और कितना पैसा जमा किया? आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम माधुरी चंद्राकर है। कितना पैसा जमा किया उस सहारा इंडिया में? 2 लाख। 2 लाख। कब से आप पैसा मांग रहे हो, अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला? वही 2018 से 18 से पैसा मांग रहे हो। यहाँ भी लोगों की बड़ा दर्दनाक स्थिति है और लाखों रुपए जमा होने के बाद भी यहाँ पैसा इन लोग को नहीं मिला है और ये काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और निवेशक हैं, वो आप बताइए आपका नाम और ये कब से आप शासन आपकी क्या मदद करी पैसा लेने के लिए? मेरा नाम पंकज सोनी है। मैं सहारा कार्यकर्ता एवं निवेशक संघ जिला शाखा महासमुंद का प्रवक्ता हूं। और सम्माननीय साहू जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने गरीबों, शोषितों, पीड़ितों और सहारा निवेशक जो वर्षों से अपने पैसे के लिए, अपने हक की कमाई के लिए, जो कमाई का पैसा उन्होंने आज से कई वर्ष पूर्व जमा किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि महासमुंद जिले में 155 ऐसी कंपनियाँ हैं जो व्यापार करके जा चुकी हैं और सबसे टॉप मोस्ट में सहारा का नाम आता है। और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ माननीय साहू जी, ये जगह महासमुंद शहर का जिला कार्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। और मैंने अपने निवेशक संघ के माध्यम से महासमुंद जिले के करीबन आज की डेट में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो 42,000 से 50,000 के आसपास सहारा के निवेशक जो हैं, जो सभी जाति वर्ग के हैं, वो यहाँ पे सहारा इंडिया में उन्होंने निवेश किया था। और निवेश करने के बाद जो है 2015 के बाद से आज तक किसी को भी सहारा इंडिया ने पैसा वापस नहीं किया है। मैच्योरिटी की राशि नहीं मिली, सभी लोग आते हैं जाते हैं। मैंने स्वयं अपने निवेशक संघ के माध्यम से इसी जिला कार्यालय में बैठने वाले सम्माननीय कलेक्टर साहब को अभी तक 17 बार मैंने आवेदन अलग अलग तिथि में मैंने दिया है। वर्ष 2019 से लेकर 5 कलेक्टर बदल चुके हैं। सभी से हमने बाकायदा गांधीवादी विचारधारा के तहत, चूँकि छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ में रचा बसा हूँ, मैंने शालीनता से अपने धर्म का पालन करते हुए, चूँकि मेरा यह मानना है कि शालीनता से अगर आप किसी बात को बोलेंगे तो उच्चाधिकारी आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन मैं गलत था। आज लगातार 4 से 5 वर्ष हो गए मुझे इस कार्यालय में आते हुए। सम्माननीय कलेक्टर महोदय से मैंने लगातार निवेदन किया, अर्जी निवेदन किया और यह कहा कि बहुत सारे लोग हमारे जिले के ऐसे हैं जिनको राशि आज तक मिल नहीं पाई है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा निवेशक संघ का कि सम्माननीय जिला कलेक्टर और एसपी साहब, जिनको अभी तक के 16 से 17 बार आवेदन देते हो गया, अभी तक उन्होंने एक भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। यहाँ तक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा,
और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मदद मांगना चाहूँगा कि हमारे महासमुंद जिला, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 55 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, महानदी के निकट हमारा ये महासमुंद जिला पड़ता है। और इस महानदी के पास रचने बसने वाले इस जिले में 42,000 से ज़्यादा ऐसे निवेशक हैं। मैं दिल्ली भी गया था, सम्माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति महोदया, सभी के पास मैंने गुहार लगाई कि महासमुंद जिले के 42,000 निवेशकों को उनके हक का पैसा, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने घर भवन बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सबके लिए पैसा जो आदमी इसलिए जमा करता है, जो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिला कार्यालय में बैठने वाले वरिष्ठ सेनापति, सम्माननीय कलेक्टर महोदय से लेकर एसपी साहब, विधायक, माननीय सांसद, सभी को मैंने आवेदन दिया है। आप चाहें तो सबकी कॉपी मेरे पास में है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पैसा मिलेगा, सरकार मदद कर रही है कि नहीं? सम्माननीय साहू जी, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आपने हमारी मांग को प्रमुखता से उठाने के लिए आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं इसके जवाब में यही कहना चाहूँगा, राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को, सम्माननीय महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री को भी मैंने आज की तिथि से 3 महीने पहले 5 जुलाई 2022 को, जब उनका सर्किट हाउस में आगमन हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री महासमुंद जिले के हैं और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, मैंने उनसे जवाब किया था कि सर, महासमुंद जिले में 42,000 निवेशक अपने हक के पैसे की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर FIR पुलिस क्यों नहीं लिखती? आप गृह मंत्री हैं भाई, जो परेशानी में है उसका पुलिस उसलिए बैठी है कि उसका FIR लिखा जाए और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। हमारी FIR पुलिस नहीं लिखती है, हमारी FIR के लिए पुलिस प्रशासन जवाबदार नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कहूँ? यहाँ पे FIR नहीं लिखने की शिकायत हो रही है और गृह मंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री है, उनसे बात हुई है, उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार शासन का रवैया ठीक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे और हमारे साथ हैं, आप बताइए कि आप को आगे क्या करना है अगर आपका पैसा नहीं मिलता? आंदोलन करेंगे। आपका नाम बताएं और कहाँ रहते? मैं ईश्वरी चंद्राकर, महासमुंद। कितना पैसा जमा है आपका? 5 लाख। 5 लाख जमा है। आंदोलन करेंगे आगे? जी। आंदोलन करने की बात ये कह रही हैं आगे। ये मैम खड़ी है यहाँ पे, ये बहुत दुखी लग रही हैं। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ, कितना पैसा जमा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुन्नी बेहरा है। मेरा कम से कम 30 से 35 लाख जमा है। मेरा जवान बेटा ख़त्म हो गया है, उसका छोटे छोटे बच्चा है। अब मुश्किल हो रहा है घर चलाने के लिए, अब पढ़ा लिखने के लिए बच्चा मन को बहुत दुखी हूँ। कैसे भी करके हमारा मेहरबानी करो, हमारा पैसा हमको दिला दो। हमको इतना दुखी लग रहा है, किंतु किसको बोलेंगे जाके? आप लोग को हमको साहाय्य नहीं करेंगे, पैसा हम लोग को नहीं दिलाएंगे तो हमें कहाँ जाएंगे? किसका सिंकुली खड़खड़ाए हम? इसलिए कलेक्टर ऑफिस में आके बहुत बार हम लोग को बोल रहे हैं दिला दो बोल के, कोई नहीं सुनता। सुनने भी नहीं चाहिए, सुनाते भी नहीं है कोई भी। इसीलिए हम दुखी है, कैसे भी करके हमारा पैसा दिला दो। ये बहुत दुखी है और रो रो के अपनी समस्या को बता रही है। इनके बेटे तक चले गए हैं पर पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे पीछे और भी निवेशक हैं जो काफ़ी परेशान हैं, नज़र आ रहा है। आप का फुल नाम बताएंगे और आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से और भारत सरकार से और ये सहारा इंडिया से? जी, मेरा नाम राकेश सोनी है। मैं निवेशक संघ का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैंने यहाँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब 25 बार आके मैंने आवेदन दिया, ये किया, लेकिन आज तक कोई भी हमको रिप्लाई पोजीशन में अपने नहीं मिला। अब हम ये हताश हो गए हैं, हमारे संघ पूरी हताशा से भरी हुई है। अब कुछ क्या करें हमको समझ में कुछ आ नहीं रहा है और आगे भविष्य में हम आंदोलन की तैयारी की सोच रहे हैं। ये आंदोलन की तैयारी सोच रहे हैं। यहाँ पे सर जी भी खड़े हैं, आप बताएं क्या करना चाहते हैं आगे अगर आपका पैसा नहीं मिलेगा? सर, निवेदन और हाथ जोड़ करके तो बहुत देख लिए हैं, अब तो हमको सड़क की लड़ाई ही दिख रही है, बाकी और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये आंदोलन के मूड में है और शासन को ये बताना चाहूँगा कि इनके जो निवेशक हैं पूरे प्रदेश भर में कितने हजार निवेशक होंगे, आप बताएं। सम्माननीय साहू जी, अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में टोटल आज की डेट में 35 से 40 हज़ार करोड़ का निवेश जो है, अगर सहारा इंडिया वापस करे तो 35 से 40 हज़ार करोड़ का निवेश जो है छत्तीसगढ़ के 2 से 3 लाख निवेशक जो हैं वो छत्तीसगढ़ में। ये 2 से 3 लाख निवेशक छत्तीसगढ़ में हैं और इनका अगर
पैसा नहीं सरकार दिला पाती तो ये निश्चित रूप से विधानसभा में बिल्कुल प्रभावित करेंगे। और विधानसभा चुनाव सामने है जो सरकार को समझना चाहिए और इनकी पैसा दिलाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे और मैम खड़ी हैं जो काफ़ी समय से खड़ी हैं। आपका नाम और आपका कितना पैसा लगा है यहाँ पे? मेरा नाम ज्योति चंद्राकर है और मेरा पैसा 3 लाख लगा है। तो अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं है और मैं भी कुछ अपना इनकम आगे लाइफ के लिए जमा की थी, उसमें मेरे को कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला है। और मैं सरकार से सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारा पैसा रिटर्न करें, ताकि हम सरकार को बनाते हैं तो सरकार भी हमारा हेल्प करेगा तब भी हम सरकार का हेल्प कर सकते हैं, वरना हमारा हेल्प नहीं किया तो हम भी सरकार का कभी आंदोलन करेंगे। यहाँ पे आंदोलन और हेल्प और सहयोग की मांग की जा रही है। ये निवेशक बहुत दयनीय स्थिति में है और इनको पैसे की काफ़ी आवश्यकता है। किसी का कुछ भी पैसा नहीं मिल पाया है। आपका कितना पैसा लगा है और आप किसको किसको आवेदन किए पैसे वापस मांगने के लिए? जी, हम लोग विधायक साहब के पास गए थे, माननीय विनोद चंद्राकर के पास, और यहाँ मतलब कलेक्टर और एसपी सबको आवेदन दे चुके हैं, फिर भी हमारी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। और मेरा पैसा 16 लाख करीब है, 16 लाख। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम सरोजनी सेन है। 16 लाख रुपया आपका जमा है ना? आप बताएं, और मुख्यमंत्री जी को निवेदन किए हैं, कहाँ कहाँ और गए? स्थानीय विधायक को भी किए हैं? जी, निवेशक संघ की ओर से हमने सबसे पहले जो है दिनांक 14/10/2019 को महासमुंद के सम्माननीय विधायक जी माननीय विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी को भी हमने विधिवत जो है उनको जानकारी दी कि माननीय महोदय, हम आपके विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और सहारा इंडिया के द्वारा पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप हमारी राशि दिलाइए। तो 2019 के बाद अभी हम 2 दिन पहले उनके पास और गए थे और लगातार हमारी बातचीत होते रहती है। उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और इस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे निवेशक संघ के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे, मदद मांगना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के पहले चुनावी घोषणा पत्र में यह भी लिखा है 32वें क्रम में, 34 कंडिका है उसमें, और 32वें क्रम में यह भी लिखा हुआ है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जो चिट फंड कंपनियों में जिन्होंने निवेश किया था और कंपनियां भाग गई हैं, उनकी राशि हम उनको वापस लौटाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्ष 2018 नवंबर में आप छत्तीसगढ़ में आए और आज की तिथि को अगर मैं लूँ तो आज 5 तारीख है और 4 साल व्यतीत हो चुके हैं। मैं निवेशक संघ महासमुंद के माध्यम से सभी 42,000 निवेशकों के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि 4 साल व्यतीत हो गए हैं। महासमुंद जिला कार्यालय में मैं खड़ा हूँ, सम्माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब को लगातार आवेदन देने के बाद भी महासमुंद जिले के किसी भी सहारा निवेशक का एक भी पैसा जो चिट फंड के दायरे में आता है, यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब ने वापस नहीं करवाया है। इस दिशा में आप कार्रवाई करें और अविलंब जो है सभी निवेशकों को उनके गाढ़ी कमाई का पैसा वापस दिलाएं, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। सरकार का जो घोषणा पत्र होता है उसमें भी इनकी पैसा वापस करने की बात लिखी गई है, पर आज तक इनकी पैसा वापस नहीं हुआ है। आप लोगों का अगर पैसा सरकार नहीं दिला पाती तो आगे आपका क्या रणनीति है, क्या करना चाह रहे हैं? बूढ़ा तालाब रायपुर में अभी धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उसमें हमारे साथियों ने सरकार के एसडीएम और तहसीलदार के जाने से उसको 15 दिन का समय मांगा गया और स्थगित करके उनको समय दिया गया है। और हमारे साथी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर से पुनः प्रत्येक जिला में प्रदर्शन के लिए, उग्र प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, कि बहुत जल्द त्वरित रूप से इनकी कार्रवाई की जाए और जिस प्रकार से राजनांदगांव में कुछ राशि मिला है निवेशकों को, ठीक उसी प्रकार से महासमुंद में भी कुछ राशि जो है मिलना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और जो कि अच्छी नहीं है, यह कड़ी मृत्यु वाले लोगों को भी कोई यहाँ पूछवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ही हमको बहुत दुख लग रहा है और लाखों करोड़ों रुपया लोगों का फंसा पड़ा हुआ है, जो कि मतलब बहुत ही विचारणीय हो जा रहा है। आगे 13 तारीख को भी इनका आंदोलन की तैयारी चल रही है, शासन ध्यान दें इनको। इनके आंदोलन 13 अभी आने वाले 13 नवंबर से शुरू हो सकता है। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।